हेलो व्यूअर्स, ट्रीज़ एंड ट्रैवल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मुकुल जोशी। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन वेस्टर्न घाट की जो महाराष्ट्र के हैं उनमें गणपतिपुले है, जो कि महाबलेश्वर से 187 किलोमीटर दूर है। लगभग 4.5 आवर्स का टाइम लग जाता है। और इसका जो रूट है वो मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे पे हम पोलादपुर, जो कि रायगढ़ ज़िले में पड़ता है, उससे होते हुए चिपलून से क्रॉस करते हुए हम लोग सावरडे से एक राइट टर्न लेंगे गणपतिपुले जाने के लिए, जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इस बीच रास्ते में हम आपको जर्नी के एक्सपीरियंसेस को और व्यूज़ को शेयर करते चलेंगे। तो चलिए, लेट्स गेट गोइंग विद दिस। आज हम महाबलेश्वर में नाइट स्टे करने के बाद में होटल साइट्रस चैम्बर्स में नाइट स्टे करने के बाद में गणपतिपुले के लिए निकल रहे हैं वाया चिपलून। तो ये हम रास्ते में अभी रुके हैं। आगे प्रतापगढ़ फोर्ट आएगा, तो उससे नीचे ये जो व्यू दिख रहा है सारा, ये ज़रा मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग सीन फ्रॉम दिस प्लेस। और ये देखिए, बस आ जाइए, फिर वहाँ पर से निकल। ये सह्याद्री रेंज है माउंटेन्स की। हाँ, अगर हम उधर में जाते ना तो वहाँ से यही दिखता है भाई, और क्या व्यू, कुछ नहीं, क्यों नहीं। एक टिपिकल विलेज दिख रहा है इस एरिया का। और ये देखिए, ये बहुत ही डेंस वेजिटेशन है इस तरफ। देखना पड़ेगा कौन सा फॉरेस्ट है। ओह, अच्छा वो है प्रतापगढ़ फोर्ट। ओह माय गॉड। अच्छा, अब तो रोड जाती है वहाँ पे। वहाँ से अभी रोड से जाएंगे। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, देखो उधर ही से जाना है ना। अच्छा अच्छा। ये सामने प्रतापगढ़ फोर्ट दिख रहा है, थोड़ा हेज है, पर दिस इज़ द फेमस प्रतापगढ़ फोर्ट, यहाँ की शिवाजी महाराज ने अफजल खान को किल किया था। ये देखिए, वो जंगल में छुपे थे। अच्छा, और जैसे ही महाराज ने अफजल खान को मारा, नहीं वो प्रतापगढ़ के साथ। अच्छा। लेकिन उसने क्या किया था, ज्यादा सैनिक था ना उसका, हाँ। तो वहाँ पे रुकने के लिए जगह नहीं, ऐसा छोटा छोटा गाँव में उसको रुके। ओह, और जब वो सब पहले से ही, मतलब जब अफजल खान को मिलना था तो पहले से ही पूरे सैनिक शिवाजी महाराज ने ऐसे छुपा दी जगह। हाँ, मतलब उनका जहाँ पे वो रुके वो साइड में ऐसे छुपा दिए कि दिखते ही नहीं थे। ओह, जब जैसे अफजल खान को मारा, हाँ पूरा सैनिक निकल पड़े। हाँ, खत्म। पताका लहरा दी होगी, पता चल गया सबका। देखो, इसीलिए गुरिल्ला टैक्टिक्स जो यहाँ होती है, वही तो गुरिल्ला अटैक यहाँ से होती है। एक आदमी जो है 1000 जो है 1 लाख को ख़त्म कर देता है। ये मराठों ने पहले से ही मतलब वो हाँ, सिस्टम रखा ही गोरिल्ला। उसी से जीते, नहीं तो इनके पास तो बहुत फौज थी, बहुत वो था, बहुत रिसोर्सेज थे। महाराज ने क्या किया, हाँ खाली खेती करने वाले लोग जो थे, हाँ, उनको साथ में ले लिया। बिल्कुल, मतलब यही तो आम आदमी को साथ में, आम आदमी को साथ आम में। आदमी को पहले उन्होंने समझा दिया स्वराज्य क्यों चाहिए अपने। तो हाँ, उसके हिसाब से सब उनके साथ में मिलते गए, हाँ। मिलते गए। फिर तानाजी मालुसरे हो गए, हाँ। बाजी प्रभु देशपांडे, मुरारजी देशपांडे, हाँ। जो बड़े बड़े जो शूरवीर हो गए, शूरवीर हो गए। महाराज के साथ में पहले से थे। हाँ। महाराज जब बच्चे थे, तानाजी मालुसरे बड़े थे। अच्छा, उनसे बड़े थे। उनके बड़े से
बाजी प्रभु देशपांडे मतलब उनके दादा की उम्र के थे। अच्छा अच्छा फिर अच्छा भी वो अच्छा। राजा के लिए उन्होंने जान दे दी। हाँ क्यों दी? स्वराज्य चाहिए था उनको। स्वराज चाहिए था बिल्कुल। तो उनकी वजह से अभी आज बचे हुए महाराष्ट्र हैं, जिंदा हिंदुस्तान हैं। जिंदा है। हाँ, नहीं तो हो गया होता। नहीं तो पूरा यहाँ तो खत्म हो गया। खत्म। ये हमारे गाइड बता रहे हैं कि प्रतापगढ़ फोर्ट 24 किलोमीटर दूर है महाबलेश्वर से और 3500 फीट की हाइट पे है, जिसको कि 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। और इसका प्रसिद्ध इतिहास ही है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1659 में यहाँ पे माइटी अफजल खान, जो कि बीजापुर सुल्तानेट का जनरल था, उसको हराया था और वो उनके साथ दगाबाजी करके शिवाजी महाराज को स्टैब करना चाह रहा था, लेकिन महाराज ने बड़े स्ट्रेटेजिकली उसको बगनखे से उसका अंत कर दिया। इस तरह जो है सुल्तानेट का जो आक्रमण था उसको विफल कर दिया। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मिलिट्री स्ट्रेटेजी का बहुत ही उत्कृष्ट बताया जाता है कि इस फोर्ट को बनाने की जिम्मेवारी शिवाजी महाराज ने अपने प्रधानमंत्री मोरोपंत त्रिम्बक पिंगल को सौंपी थी, जिन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 1656 में कंप्लीट किया। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का फोर्ट बनाना था इस क्षेत्र में, जो कि नीरा नदी और कोयना रिवर्स के बैंक्स के एरिया को सुरक्षित रख सके। तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ जहाँ पे हुई थी वहाँ उस स्थान तक रोड जाती है, हम वहाँ तक गए और उसके बाद सीढ़ियाँ हैं मोर देन 400, तो हमारे पास समय नहीं था तो वहाँ हम जा नहीं पाए। पर बताया जाता है कि फोर्ट के अंदर एक भवानी माँ का मंदिर है और शिवाजी महाराज का ब्रॉन्ज स्टैचू है। रात को यहाँ से हम आते हैं ना, अकेले रहते हम भी डरते हैं। अच्छा इधर जंगल है। हाँ, जंगल है ना पूरा कोल्हापुर तक जाने तक ये घाटी है। हाँ परसों मैं गोवा से आया ना, हाँ तो 12 बजे आया था ये रोड से, रात को अकेला ही था। अब ये महाबलेश्वर से आने वाली रोड मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे पे यहाँ पे मिल गई है। लगभग 44 किलोमीटर की ये दूरी तय करने में लगभग 1.5 घंटे का हमें समय लग गया। और पोलादपुर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके नॉर्थ में महाड़ और अलीबाग और मुंबई पड़ते हैं। महाड़ यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर है नॉर्थवर्ड्स और अलीबाग लगभग 117 किलोमीटर है। अलीबाग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी है। पोलादपुर से अगर हम फिर साउथ की तरफ जाएं, पंजाब की तरफ रुख करते हुए, तो आगे जो टाउन्स और शहर पड़ेंगे उनमें प्रमुख हैं खेड़ और चिपलून। और सावरडे में जाकर के हमें रत्नागिरी जाने के लिए एक राइट टर्न लेना पड़ेगा और ये इसमें हमें लगभग सावरडे तक 2-2.5 घंटे का समय और लग जाएगा। मुंबई से पंजिम लगभग 536 किलोमीटर का दूरी पड़ती है, जिसमें कि मुंबई एक्सप्रेसवे गुज़रती है। और इसका जो वेस्टर्न और ईस्टर्न वाला क्षेत्र है, दोनों तरफ घाट का एरिया पड़ता है, वेस्टर्न घाट्स का, जिसको लोकली सह्याद्री रेंज भी कहा जाता है। जो और ये क्षेत्र मुख्यतः रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग वाला जो जिलों का इलाका है। ये कोंकण
डिवीज़न के अंदर आता है। ये कोंकणी क्षेत्र है और ये अपनी सुंदरता के लिए, लंबी कोस्टलाइन के लिए और बड़ी थ्राइविंग फ़िशिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा मशहूर है। यहाँ पे कोंकण रेलवे के बनने के बाद बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हुई है इस क्षेत्र में, और यहाँ का जो क्विज़ीन है, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी है, यहाँ का जो लैंडस्केप है, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वो बहुत ही दुनिया भर में मशहूर है। मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे का जो ये स्ट्रेच है जिससे हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये रायगढ़ का इलाका है। रायगढ़ ज़िला लगभग पूरा ही वेस्टर्न घाट में स्थित है और ये वेस्टर्न घाट्स जो हैं सी कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। यह क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है और यहाँ की जो प्रसिद्ध रिवर हैं वो पाताल गंगा है, उल्लास है, और जो बर्ड सेंचुरी हैं वो करनाला है, फंसाड़ है, कई सारे वाटरफॉल्स हैं और कई सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस यहाँ पर हैं, जैसे कि माथेरान हिल स्टेशन, कंढाने बुद्धिस्ट केव्स जो कि प्रसिद्ध हिस्टोरिकल साइट्स हैं। इस ज़िले का टेरेन बड़ा ही यूनिक टेरेन है, मीटिंग पॉइंट है माउंटेन का और सी कोस्ट का। इसके अलावा यह क्षेत्र मराठा के गौरवशाली इतिहास का बहुत बड़ा प्रतीक हैं, जो रायगढ़ फोर्ट, सुधागढ़ फोर्ट आदि इसी में स्थित हैं। तो इस तरह से रायगढ़ ज़िला को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये इस वेस्टर्न घाट का बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक, कल्चरली हिस्टोरिकली रिच ज़िला है, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, गौरवशाली इतिहास और इकोलॉजिकल इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही आकर्षक है और टूरिस्ट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है जो लोग इस तरह का टूरिज़्म पसंद करते हैं। कोंकण क्षेत्र की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र का कोंकण ये क्षेत्र है। इसकी संस्कृति बहुत ही विविधतापूर्ण है, जिसमें मराठी, कोंकणी और गोवन संस्कृतियों का प्रभाव है। यहाँ का के क्विज़ीन में, खाने पीने में कोकोनट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और सी फूड के लिए बहुत ही यहाँ डिलीशियस डिशेस बनती हैं। राइस और स्पाइसेस का भी खाने में महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ की जो पॉपुलर डिशेस हैं, बॉम्बली फ्राई, सोल कड़ी, मोदक आदि हैं। यहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो उसकी में कृषि प्रमुख है, मैंगोज़ का बहुत बड़ा रोल है, फ़िशिंग का बहुत बड़ा रोल है और जो यहाँ का आर्किटेक्चर है वो काफ़ी हद तक अभी भी ट्रेडिशनल होम्स हैं जो कि लोकल मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। परिवार की कल्चर की बात की जाए तो बहुत ही यहाँ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टाइज़ हैं लोगों के बीच में और बड़ी डीप रिस्पेक्ट है नेचर के लिए और अपने एंसेस्टर के लिए। हम लोगों ने अभी खेड़ क्रॉस किया है और चिपलून की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे राइट साइड में, जो कि वेस्टर्न डायरेक्शन है। तो इन वेस्टर्न घाट्स के हिलक्स के पीछे, जो कि ग्रीन वेजिटेशन से भरे हुए हैं, बहुत ही डेंस वेजिटेशन से भरे हुए हैं और जिनके नीचे रेड कलर की सॉइल, मुर्रम सॉइल नज़र आ रही है। इनके दूसरी तरफ अरेबियन सी की कोस्टल लाइन चलती रहती है।
ये इलाका रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र आ जाता है। रत्नागिरी काफ़ी मशहूर और बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है महाराष्ट्र का, जो कि नेचुरल ब्यूटी से, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के प्लेसेस से और कल्चरली वेरी स्ट्रॉन्ग इसकी क्रेडेंशियल्स हैं। इसमें जो प्रमुख तालुका हैं वो हैं मंदानगढ़, दपोली, खेड़, चिपलूण, गुहागर, संगमेश्वर, लंगा और रत्नागिरी एंड राजापुर। और इन सभी तालुका में बड़े ही इम्पोर्टेंस वाले फोर्ट हैं, जैसे कि मंदागढ़ में मंदानगढ़ फोर्ट, दपोली में सुवर्णदुर्ग फोर्ट, खेड़ में महिपतगढ़ फोर्ट, चिपलूण में परशुराम टेम्पल बहुत मशहूर है, गुहागर में विजयगढ़ फोर्ट, संगमेश्वर में बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, रत्नागिरी में रत्नादुर्ग फोर्ट और राजापुर में राजापुर फोर्ट, जो ही ये ऐतिहासिक महत्व के फोर्ट हैं और टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। इसके अलावा यहाँ कई सुंदर नदियाँ और वाटरफॉल्स भी आसपास दिख जाते हैं। चिपलूण लगभग मिडवे पड़ता है मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे में। चिपलूण से एक मेजर रोड कोयना नगर को जाती है, जो कोयना डैम का मशहूर और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। वो भी एक टूरिस्ट के अट्रैक्शंस का और वहाँ के सुंदरता को देखने के लिए एक बहुत अच्छा इलाका है। तो चिपलूण को क्रॉस करने के बाद हम सावरडे से आगे संगमेश्वर से हमने राइट टर्न ले लिया है, जो कि नेशनल हाईवे 66 है और ये रत्नागिरी और गणपतिपुले को जाती है। अब आप जैसे देख रहे होंगे कि टिपिकल मैंगो वाला इलाका दिखने लग गया है। मैंगो की प्लांटेशंस दिख रही हैं और कोकोनट की भी प्लांटेशंस दिख रही हैं, और इस तरह का जो यहाँ का जो खूबसूरत लैंडस्केप है और उसमें साथ लगती हुई बस्तियाँ और लोग भी नज़र आने लग गए हैं। और अब लगने लग गया है कि हम एक महाराष्ट्र के कोस्टल टाउन की तरफ अग्रसर होते चले जा रहे हैं, और ये दोनों तरफ बहुत ही इंटरेस्टिंग। इस समय हम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से ट्रैवल कर रहे हैं। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट विश्व भर में हापुस या अल्फोंसो मैंगोज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और ये हम इस रोड के दोनों तरफ मैंगो के बहुत सारे ऑर्चर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो रत्नागिरी में है, और गणपतिपुले इसका एक मेजर टाउन है जो कि प्रसिद्ध है श्री गणपति महाराज के 400 साल पुराने मंदिर के लिए। गणपतिपुले में गणपतिपुले बीच और मालगुंड बीच प्रसिद्ध हैं, जहाँ पे कि टूरिस्ट की एकोमोडेशंस हैं और बड़े सीरीन और प्रिस्टीन ये बीचेस हैं वेस्टर्न घाट पे और अरेबियन सी कोस्ट पे। गणपतिपुले से रत्नागिरी लगभग 1 घंटे की ड्राइव पड़ती है, जो कि कोस्टल रोड है और उसके दोनों तरफ बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। गणपतिपुले में और भी कई सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जिनमें कि भंडारपुले बीच है, आरेवारे बीच है, और भी कई सारे बीचेस यहाँ आसपास में हैं। इसके अलावा नज़दीक में ही जयगढ़ फोर्ट है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध प्रतीक है मराठा हिस्ट्री का। जयगढ़ फोर्ट मालगुंड से बीच से करीब 20
किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग मालगुंड बीच में रुकेंगे, जहाँ पे कि हमने अपनी रिजर्वेशन करा रखी है ब्लू ओशियन द फन रिजॉर्ट एंड स्पा में, जो कि राइट मालगुंड बीच के बिल्कुल साथ में है और बड़ी अच्छी एकोमोडेशन इसको बताते हैं। तो लेट अस सी, जब हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, ये देखिए किस तरह का वहाँ पे आसपास का। ये हम गणपतिपुले टाउन में पहुँच चुके हैं और ये जो गणपतिपुले टाउन है ये बड़ा ही सेरीन बीच टाउन है और बड़ी बड़ी मशहूर पिलग्रिमेज साइट है महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में। ये जो है यहाँ पे स्वयंभू गणपति महाराज का टेम्पल है, जो कि बताते हैं कि लगभग 400 ईयर ओल्ड आइडल है, जो स्वयं प्रकट हुआ है और इसमें पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश से श्रद्धालु तीर्थयात्री महाराज गणपति महाराज का दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। इसके अलावा इसमें मालगुंड टेम्पल है हिल टॉप पे और जयगढ़ फोर्ट है, जो भी बहुत ही आकर्षक एक टूरिस्ट साइट है। गणपतिपुले को विज़िट करने का सबसे बेहतरीन टाइम अक्टूबर से लेकर के मार्च का महीना है, जिसमें कि बीच एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, टेम्पल विज़िट की जा सकती हैं। मॉनसून में आना ज़रा मुश्किल होता है। तो हम अब अपने रिज़ॉर्ट्स में पहुंच के विश्राम करेंगे और कल का दिन हम गणपतिपुले में जो भी आसपास के दर्शनीय स्थल हैं उनको देखने का हमारा प्रोग्राम है और हम उन सारी एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये कोस्टल रोड मालगुंड बीच की तरफ जा रही है, जहाँ पर हमने एकोमोडेशन बुक करी है ब्लू ओशन द फन रिजॉर्ट में। और आप देख रहे होंगे कि इसमें बड़ा लश ग्रीन सराउंडिंग्स हैं। एक तरफ अरेबियन सी है और ये सुंदर कोकोनट के वृक्ष, खजूरिना के वृक्ष और कई तरह का सुंदर वेजिटेशन नज़र आ रहा है। कूल ब्रीज़ चल रही है और परफेक्ट सराउंडिंग एंड माहौल है एक रिलैक्स करने का और रिसेट करने का। तो लेट अस सी। तो लीजिए, हम ब्लू ओशियन द फन रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं, जहां हम 2 नाइट्स का स्टे करेंगे और कल हम लोकल साइट सीइंग करेंगे और डे आफ्टर टुमारो हम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट की तरफ कोस्टल रोड से ट्रैवल करेंगे। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा मालवन, जहाँ कि हम अगला व्लॉग बना के आप सब दर्शकों से शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्रीज़ एंड ट्रैवल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।